शादी के मंडप में 7 फेरे लेते वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि दूल्हा और दुल्हन का ये रिश्ता एक ऐसे राज पर टिका है जो विग के साथ उतर जाएगा। दुल्हन ने जिसे अपना जीवन साथी चुना वह सच छिपाकर उसके जीवन में दाखिल हुआ था। ग्रेटर नोएडा से सामने आया ये मामला सिर्फ एक वैवाहिक धोखे की कहानी नहीं है, बल्कि उस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की दास्तां है जो सच्चाई सामने आने के बाद शुरू हुई। विग यानी नकली बालों के सहारे रचाई गई ये शादी जब हकीकत से टकराई तो भरोसा टूटा, रिश्ते बिखरे और आरोपों की परतें खुलती चली गई। पत्नी का आरोप है कि गंजापन छिपाकर शादी करने वाले पति ने बाद में न सिर्फ उसे प्रताड़ित किया बल्कि उसकी निजी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर पैसों की वसूली भी की। विरोध करने पर मारपीट और घर से निकालने तक की नौबत आ गई। एक लड़की जिसने अपनी शादी के सपने सजाए, अपने नए जीवन की शुरुआत एक ऐसे जीवन साथी के साथ शुरू करने की सोची जब उसका विवाह नई दिल्ली के प्रताप बाग निवासी युवक से तय हुआ था। रिश्ता पारिवारिक स्तर पर तय हुआ, बातचीत हुई, मुलाकातें हुई और युवक हर बार सामान्य और आत्मविश्वासी नजर आए। न तो किसी को शक हुआ और न ही किसी ने ये सोचने की जरूरत समझी कि सामने वाला कोई सच्चाई छिपा सकता है। शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। बारात आई, फेरे हुए और विदाई के बाद दुल्हन अपने नए घर पहुंची। उस समय तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। लड़की का कहना है कि शादी के दौरान भी पति ने विग पहनी हुई थी जिससे किसी को उसकी असली स्थिति का अंदाजा नहीं हो सका। लड़की का आरोप है कि शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची और कमरे में पति के साथ थी तभी असलियत सामने आई। उसी पल उसे पता चला कि जिससे उसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है उसने उससे अपनी सच्चाई छिपाई थी। यह सिर्फ गंजेपन की बात नहीं है बल्कि एक जानबूझकर किया गया धोखा था। उसने जब इस बात पर सवाल उठाए और नाराजगी जाहिर की तो पति ने इसे हल्के में लेने के बजाय बहस शुरू कर दी। जैसे ही उसने धोखे का विरोध किया, पति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। पहले जो व्यक्ति शालीन और समझदार दिखता था वही व्यक्ति आक्रामक और असंवेदनशील हो गया। धीरे धीरे सास ससुर और अन्य परिजन भी पति के पक्ष में खड़े हो गए। लड़की को यह कहकर चुप कराया जाने लगा कि अब शादी तो हो ही चुकी है और उसे हर हाल में इस रिश्ते को निभाना होगा। विरोध करने पर ताने, अपमान और धमकियां सब मिलने लगी। लेकिन मामले में सबसे गंभीर आरोप ब्लैकमेलिंग को लेकर लगाए गए। लड़की का कहना है कि पति ने उसके मोबाइल फोन से उसकी निजी तस्वीरें खींच ली। बाद में इन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे देने का दबाव बनाया गया। पति बार बार कहता था कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसकी तस्वीरें रिश्तेदारों और इंटरनेट पर डाल दी जाएगी। इस डर के कारण वो मानसिक रूप से टूटती चली गई। लेकिन इसके बावजूद जब लड़की ने पैसे देने से इनकार किया और ब्लैकमेलिंग का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित किया गया। घर में अलग थलग कर दिया गया। छोटी छोटी बातों पर अपमानित किया जाने लगा। इन सारे उत्पीड़न में पति अकेला नहीं था, सास ससुर और अन्य परिजन भी इसमें शामिल थे। सभी मिलकर उस पर दबाव बनाते थे कि वह चुपचाप सब कुछ सहती रहे। मामले ने उस समय और गंभीर मोड़ ले लिया जब लड़की ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले ससुराल पक्ष के लोगों ने उससे करीब 15 लाख रुपए के गहने छीन लिए। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसे घर से निकाल दिया गया। वह उस समय पूरी तरह असहाय हो गई। मायके से भी उसे रिश्ते को बचाने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वहां रहना उसके लिए संभव नहीं था, ना ससुराल और ना ही मायका। घर से निकाले जाने के बाद लड़के ने हिम्मत जुटाकर बिस्तर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जहां इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी और वसूली से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अक्सर शादी ब्याह के मामले में हम भूल जाते हैं कि जिस इंसान से हम मिल रहे हैं, जिसके साथ हम अपना पूरा जीवन बिताने वाले हैं, क्या सच में वो वैसा ही है जैसा हमें दिख रहा है? क्या सच में वो लड़का या वो लड़की हमें दिख रही है, हमसे अच्छे से बात कर रही है, क्या यही उसका सच है? आज के समय में शादी करना गलत नहीं है, लेकिन शादी में जल्दबाजी करना गलत है। हम बस इतना कहेंगे कि शादी करिए, लेकिन सावधानी और पूरे जांच पड़ताल के साथ, वरना आज ये जो घटना आपने सुनी ये कल किसी और के साथ भी हो सकती है।